और उसके अंदर है, अंदर अंदर जो एयर है वो बैड कंडक्टर ही होती है। एयर है जो बैड कंडक्टर होती है, तो हीट का तो इधर से उधर क्या आवागमन होगा नहीं। तो क्या पूछा है, इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? चार। पूछ रहा हूँ कि वो कांटेक्ट करेगा, मतलब नहीं, फुलाया, इन्फ्लेटेड मतलब होता है फुलाया हुआ। फुलाए हुए को पानी के अंदर ले गए तो उसके अंदर है, अंदर तो क्या है बेटा, कंडक्शन तो होगा नहीं। वैसे भी जो एयर होती है, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो एयर पे तो अंतर पड़ेगा नहीं, बाइंसी लगेगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये चार एग्जांपल दे होंगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा क्वेश्चन। चार जो ऑप्शन दिए हैं ना, चार जो ऑप्शन दिए होंगे उसके बेस पे होगा। चारों ऑप्शन बोलो आप। आवाज आ रही है भाई? सर देखिए चारों। टेलीग्राम पर भेज दिया हूँ सर, 36 नंबर। दोनों गलत हो गए, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन सही बता रहे हैं सर। एक मिनट। व्हेन फुली इन्फ्लेटेड बैलून इज इमर्ज इनटू, पूरा भरा हुआ वैल्यू ठंडे पानी में बांध दिया तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है, सिकुड़ जाएगा। देखो, अब आगे क्लियर। मैं वही तो कह रहा था ना, ये तो चार अलग अलग स्टेटमेंट थे। ये जैसे ये वैल्यू है आगे है, और ये कोल्ड वाटर है। सर स्क्रीन कहाँ से हो रहा है? एक मिनट, किया ही नहीं है मैंने। हो गया। यस सर। ये हमने कोल्ड वाटर रख दिया भाई, कोल्ड वाटर रख दिया। हेलो। यस सर। और ये इसके अंदर एयर भरी हुई है। मान लिया ऊपर रूम टेम्परेचर पे एयर थी तो ये गर्म थी। हेलो। थोड़ी सी तो गर्म थी ठंडे पानी की कंपैरिजन में। जी सर। अब ये जो कोल्ड वाटर में रखा है तो ये जो कांटेक्ट में आया है धीरे धीरे, वैसे तो बैड कंडक्टर होती है, ठीक है, तो ये जी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। बस, सही है। ये चारों ऑप्शन से ही देख के बोल सकते हैं तुम्हें, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बोला हुआ। एक ये इसमें वेन्स लॉ क्या होता है सर? क्या? वेन्स लॉ। बेंसला कहाँ दिया है? सर इसमें मतलब फिंगर टिप्स में उसके बेस पर 5-6 क्वेश्चन दिया है। बेंस लॉ? यस सर, WEINS। अच्छा, बीन्स लॉ, अभी बीन्स लॉ मैं बता दूंगा। बीन्स लॉ होता है, ठीक है। बीन्स लॉ रेडिएशन में आएगा। ओके सर। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? के इज इक्वल टू क्या बता दिया मैंने, और ये भी बता दिया मैंने। मैंने आपको ये बता दिया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, माइनस तो उसके लिए था के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, बताया था, यही बताया था। और इसको हमने क्या लिख दिया था, एच कर दिया था, इतना बता दिया था। के को जो हम कहते हैं, के जो कहते हैं, के को कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, समझ में आ गया भाई? तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से सुन लेना। अगर मैं ये कह दूं कि किसी बॉडी का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी क्या है,
1 डिग्री सेल्सियस है, और एल भी 1 मीटर है। ठीक है, और क्या रह गया, 1 सेकंड तक ही फ्लो कर दिया। तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई, क्यू और के क्या आ जाएगा भाई, इक्वल आ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन दोगे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मैटर, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, thermal conductivity of material, conductivity of material is the amount of heat flowing, कब बोलो, heat flowing per second, heat flowing per second during steady state through unit cross section. हाँ बस state through its rod, through its rod of length कितनी है, 1 मीटर, and area of CS कितना है भाई, 1 मीटर यूनिट। सर स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यही से डेफिनेशन करा रहा हूँ, विद यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक ही बात है, डी थीटा अपॉन डी टी भी 1 हो गया, ये चीज है। यूनिट क्या आ जाएगी, के की यूनिट बताओ बेटा मेरे को, के की यूनिट, इसकी डायमेंशन भी आ सकती है बेटा नीट के अंदर, यूनिट ऑफ के। फॉर 1 सेकेंड भी तो ये मैंने लिख दिया ना, 1 सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाँ सही है सही। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ही क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आ गया समझ। सर स्टेडी के बाद क्या लिखे हैं, पर सेकेंड ड्यूरिंग स्टेडी? मैं दोबारा बोल देता हूँ, हाँ क्या लिखा, पर सेकेंड ड्यूरिंग स्टेडी के बाद सर मैंने यूनिट लिख दिया है ना पर सेकंड, और 1 मीटर लिख दिया, तो ये ग्रेडियंट लिखने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस लिख लो, स्टेडी स्टेट। हाँ, स्टेडी स्टेट थ्रू इट्स रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ CS 1 मीटर स्क्वायर विद यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है भाई, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी, देखो सर व्हाट मैंने Q इक्वल टू क्या बताया था, KA θ1 माइनस θ2 T अपॉन L, तो K क्या आ जाएगा भाई, Q L A θ1 θ2 इंटू T। K की यूनिट हमेशा से क्या पढ़ते थे तुम, जूल, लेंथ की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस कर लो या डिग्री केल्विन कर लो MKS में, और इसकी सेकंड, 1 मीटर से 1 मीटर, जूल अपॉन सेकंड किसके इक्वल होता है बेटा, सर वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये कौन सी यूनिट हो गई भाई, SI। क्लियर है, आ गया समझ में, ध्यान से सुनना, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन, सर व्हाट, हाँ वाट जूल पर सेकंड वाट होता है ना बेटे, हेलो जी सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर वो क्या लिखा ब्रैकेट में, एस। हेलो जूल पर सेकंड किसके होता है भाई, सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है, व्हाट, SI ओके भाई। नहीं ये तो SI यूनिट है, SI यूनिट है,
सर ऊपर करना है इसमें। 2 मिनट सर एक बार थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब होगी, थोड़ी सी हो सकती। सर आपकी वॉइस हाँ क्लियर नहीं आ रही। हाँ, वो लाइट चली गई है, 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट में सेटअप होती करिएगा। है। ओके, लाइट गई हुई है, मोबाइल के सर हॉटस्पॉट पे अब चल रहा क्लियर आ है। रही है। हाँ सर स्लाइड तो नीचे वो करिए एक बार। ये लो, और नीचे करूं? बस अभी अभी सही यस होता सर। है 1 मिनट के अंदर। अब इसे लाइट को तो कोई रोक ही नहीं सकता ना जाना आना। सर स्लाइड नीचे करना। क्या छूट गया? सर ये हॉट एंड कोल्ड वाला दोबारा बता दो। कौन? अरे ये मैंने ये बताया था, इसने कहा था कि एक गुब्बारे को फुला के अंदर ले जाए ठंडे पानी में। ठंडे पानी से मान लिया इसके एयर में कन्वेंशन से एयर ठंडी होगी, एयर ठंडी होगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है। सर एरिया के बाद क्या लिखा है? कौन सी डेफिनेशन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यस 1 सर। मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर विद यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। हो गया भाई नोट? आपकी वॉइस नहीं आ रही। आगे चलते हैं। जी सर। मैंने क्या बताया था? द वैल्यू ऑफ डिपेंड ओनली द नेचर ऑफ मटेरियल ऑन। बेटा नेचर पे डिपेंड करता है सर एक बार कि फिर से बोलना। मैंने बताया था वैल्यू सर ऑफ आप लिख रहे हो क्या? हाँ लिख रहा हूँ, आ नहीं रही? नो सर। नहीं सर, वो पुरानी स्क्रीन स्क्रीन स्लाइड पे। कर दो। नहीं सर स्क्रीन नहीं शो आ हो रही। रही है कि अब शो आ नहीं गया। हो रही स्क्रीन? अब आई। हो रही है सर। 1 मिनट, अब सही हो जाएगा। वो लाइट चली गई थी ना, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो गया। ओके हो गया अब तो। हाँ अबे यार ये बंद हो गया। 1 मिनट, ये बंद कैसे हो गया? हाँ आ गई। 1 मिनट टाइम लगेगा। ये बताओ भाई, के भाई के जिस बॉडी का, जिस मेटल का ज्यादा होता है, के जिस मेटल का ज्यादा होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है भाई? कि नेचर उसकी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो तेजी से गर्म होता है भाई। आ गया समझ? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका के ज्यादा होगा। आ गया समझ? सिल्वर का के सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है भाई? फोर परफेक्ट कंडक्टर्स, ये ध्यान रख लेना। परफेक्ट कंडक्टर, अगर हम परफेक्ट कंडक्टर ले रहे हैं, याद रख लेना, तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए के कितना ले सकते हैं बेटा? हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। एक तरीके से सुपर कंडक्टर हो गया। सो परफेक्ट कंडक्टर एग्जाम। कोई होता ही नहीं है। आ गया समझ? और जैसे जनरली है, केस सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है, चांदी की केस सबसे ज्यादा होती है। वो लगभग कितनी होती है भाई चांदी की? 406 किलोवाट पर मीटर
पर केल्विन, इतनी होती है। के सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई? सिल्वर की 410 होती है। होती है। तो इसीलिए सिल्वर है सबसे ज्यादा कंडक्टर होता है। और एयर के लिए बहुत कम होती है के। एयर बैड कंडक्टर होती है 0.024 यूनिट, यही लेता हूं मैं, किलोवाट पर मीटर पर केल्विन, बहुत कम होती है। तो गुड कंडक्टर, क्लियर है? सर के की हाँ वैल्यू बेटा, सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, बिल्कुल हीट बिल्कुल किसी पे नेचर नहीं। है। तुम बेटा सुनो भाई, खाना कॉपर के बर्तन में बना रहे हो और एक स्टील के बर्तन में बना रहे हो, किस में खाना जल्दी पकता है? अरे भाई तुमने घर में देखा होगा, तुम्हारे कुकर का, कॉपर में। कॉपर में। उस आजकल क्या है, जो स्टील का तो बर्तन होता है फ्राई पैन, उसके नीचे का बॉटम किसका बना होता है भाई? कॉपर का। ये फ्लाई पैन है ना, ये तो ये चीज है, पूरा फ्लाई पैन हो गया है। इसका ये बॉटम है, किसका बना देते हैं? कॉपर का। कॉपर। कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो लगभग 385 होती है, ठीक है। और स्टील की 50 होती है, तो 7 गुना ज्यादा होती है। तो हमारी गैस है वो कम खर्च होगी, समझ में आया? और चांदी में बनाओगे तो सबसे कम खर्च होगी, चांदी की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? लिख लेना, द सब्सटेंस in which heat flow quickly, substance in which heat flow, क्या बताया बेटा? क्विकली एंड इजीली एंड इजीली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सभी को पता है। और जिसमें ही एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे क्या ले लें हम, मेटल ले लिए, ठीक है। लिख लेना, सब्सटेंस वी डू नॉट परमिट इजी फ्लो ऑफ हीट, substance which do not permit easy flow of heat, कौन से कहलाते हैं भाई? आर नॉन एज बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। तो तुमने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल किसके बनाए जाते हैं भाई? लकड़ी के बना देते हैं कि नहीं? थर्मोप्लास्ट के। ग्लास हो सकता है, एबोनाइट होते हैं, ज्यादातर जो काले से रंग के होते हैं ना हैंडल, वो एबोनाइट के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लिख लेना, द के ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी, प्योर मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। बट फॉर एलॉय एलाऊ लिख दिया मैंने, क्या होता है एलॉय जो में से है, बट फॉर एलॉय के इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, याद रख लेना। एलॉय के लिए कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सब है। देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर ये वाला पॉइंट बता। मैं कह रहा हूं कि जो प्योर मेटल है ना, याद सुनो भाई, प्योर मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? ये पता होगा तुम्हें। इंक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज।
हाँ सर इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा ना। इंक्रीज होता है ना Increase. टेम्परेचर हाँ, जब increase होता है। डिक्रीज डिक्रीज ठीक है, तो इंक्रीज हो गया रेजिस्टेंस, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेलो, हाँ सर। जी सर बस यही कह रहा है। Okay, sir. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिटी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। होते हैं कि नहीं? जैसे कौन सा जी सर एग्जांपल हो गया, Graphite. मेटल्स। बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉट टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है कि नहीं? एग्जांपल सर देना। यस सर। कौन सा हो गया? मूंगफली किसमें भूनते हैं बेटा? Sand. सैंड में। तो सैंड में हीट तो बड़ा इजीली फ्लो होती है, क्या ये भी फ्री होती है? नहीं सर। ठीक है, हमारी बॉडी क्या है भाई, ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पकड़ के देखो कैसा मजा आता है, आता है नहीं? यस सर आता है, बहुत आता है। आता है सर। कंडक्टर ऑफ करंट तो सभी को कभी न कभी नहीं लगाई सर, होगी। कभी पकड़ के नहीं देखी। अरे करंट तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि कभी ना लगाओ। सर मैंने सर स्टील का पेन बोर्ड में डाल दिया था पकड़ है? के। सर स्टील का कोई- पेन बोर्ड में डाल दिया था, बोर्ड फट गया था। कभी न कभी होता है। तो सुनो भाई, एयर भी क्या बताई थी मैंने, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। होती है कि नहीं? कैसे पता पड़ेगा तुम्हें? ध्यान से सुनो भाई, कि अभी तुम्हें लोगों को सर्दी चल रही है, तो तुम क्या करते हो, स्वेटर पहनते हो, स्वेटर के बीच में एयर होती है बेटा। तो एयर बैड कंडक्टर हीट की होती है, तो हमारे शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। आ गया समझ में? हमारी शरीर की हीट को वो बाहर नहीं जाने देती। क्लियर है? आ गया समझ में? नहीं? यस अगर तुम्हारे पास चलो स्वेटर नहीं है, एक शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट पहन ली, दो शर्ट के बीच में किसकी लेयर आ जाएगी बेटा? एयर की। एयर की। तो एयर इज द बैड कंडक्टर। तो तुम्हें उतनी ही सर्दी से तुम्हें बचाव हो जाता है जितना नहीं है। अब एक रजाई में ठंड लग रही है, तो अब सर्दियां बहुत पड़ रही हैं, तो उसके ऊपर कंबल भी डाल लेते हो नहीं? हाँ सर डाल देते हैं। सर बस यस तो आ जाते हैं हम। ऊपर करना सर ऊपर करना अरे कर रहे हैं अरे ये तो चैप्टर है यार, बीरबल की खिचड़ी है, खत्म ही नहीं हो रहा। कि मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ भाई, दो काम में से एक तो होंगे। सर छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे हैं इसमें। सर लास्ट में थ्योरेटिकल ज्यादा है ना। मैं करा दे रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, एक आध दो चार क्लासें और लग जाएंगी। ठीक है सर, हाँ जो मेटल्स होते हैं उनमें जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होता है हाँ वो हाई होता है, हाँ हाँ तो फिर उसके लिए जो के है वो भी हाई होगा ना, थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ हाँ। और मेटल्स की हाई होती है बट प्योर मेटल्स की लो होती है। नहीं, प्योर मेटल्स की लो नहीं होती। प्योर मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लो हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी VRMS बढ़ जाती है, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाता है। आगे समझ में? यस सर। और जो मेटल्स हैं उनका क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे? मेटल्स का जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी कम होती है। अच्छा, उनकी भी कंडक्टिविटी। आ गया समझ में? चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो चाहे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो। ठीक है सर, आ गया। अब हम बात चलते हैं हीट रेजिस्टेंस क्या होता है।
हीट रेजिस्टेंस। बेटा हीट रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी तुम्हें मैंने बताया था Q इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 T अपॉन L, बताया है कि नहीं? तो इसे मैं Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? Q अपॉन T, θ1 माइनस θ2 L अपॉन के। कोई अंतर पड़ा है कि नहीं? हेलो, No, sir. ये भाई साहब क्या था? सर हीट फ्लो। हीट करंट, पावर। ठीक है। हाँ सर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ और हीट। इलेक्ट्रिक करंट तुमने क्या पढ़ा था? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q हीट है। और यहाँ पढ़ा था तुमने V1 माइनस V2 अपॉन R, नहीं पढ़ा है? तो बेटा R यहाँ क्या था भाई? R क्या चीज है यहाँ? Resistance. R यहाँ रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है? अब दो नाम आ गए, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और ये V1 माइनस V2 क्या था यहाँ? वोल्ट Potential डिफरेंस, difference. पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर ये क्या है भाई? Temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी भाई? आर R. थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल जो रेजिस्टेंस जो होता है वो R इज इक्वल टू क्या होता है भाई? L L by K। के। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तुम्हें पता ही है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये तो सिर्फ किसके लिए बताया है भाई तुम्हें? ये चीज बताई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमने बता दिया है, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमने यहाँ बता दिया भाई, क्लियर है? Yes, sir. L अपॉन के, कोई दिक्कत तो सर नहीं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या हीट रेजिस्टेंस? हीट रेजिस्टेंस L अपॉन के और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो L अपॉन के, ये चीज आ गई इसमें। आपने वहां पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सही, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। क्या इसकी यूनिट तो तुम्हें बताई थी, क्या बताई थी बेटा? ओम। इसकी यूनिट क्या होगी, निकाल लोगे कि नहीं? हेलो, अरे बेटा इसकी यूनिट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ जी सर। बताई ये एल की क्या थी? केल्विन मीटर। पर वॉट आ रही है इसकी। के की क्या थी? वॉट पर मीटर। मीटर इंटू केल्विन बताई थी कि नहीं? ए Yes, की sir. क्या है भाई? मीटर स्क्वायर। सर एक केल्विन मीटर अपॉन से एक मीटर, एक मीटर से एक मीटर, तो कितनी है? केल्विन पर वॉट। केल्विन पर वॉट। आ गया समझ में? यस सर। डायमेंशन भी निकाल लोगे कि नहीं? ये केल्विन है, केल्विन की के ले लो। वॉट की क्या बताई थी, मैं भूल गया, तुम बताना। अब कर लोगे कि नहीं? अरे यस ऊपर- सर। तो ये क्या चीज आ गई इसकी? क्या बता दी है भाई हमने? हेलो, जी सर। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो दसो। थर्मल रेजिस्टेंस समझ में आ गया है कि नहीं आया है? आ गया सर, ऑल क्लियर। बिल्कुल, चलते हैं फिर अब आगे। अब हम बात किस पे करते हैं? हमने थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा दिया। सर एक सेकंड। अब तो अब हमें कॉम्बिनेशन पढ़ाना है, फिर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पढ़ाना है, ठीक है, फिर पाउंड का जमना पढ़ाना है, कंपाउंड स्लैब पढ़ानी है। तो यार बहुत कुछ पढ़ाना है। खत्म करना है इस क्लास के अंदर, ठीक है? इस क्लास में खत्म करना है चैप्टर, नहीं तो आएगा बहुत स्लो टीचर हो गया हूँ मैं। क्यों भाई अमरनाथ?
जी सर। स्लो? नहीं सर, नहीं ठीक सर, है। थ्योरी वाले चैप्टर में थोड़ा टाइम लग। लग रहा है, चलो। अब अरे यार, थ्योरी क्या है इसका? तो ऐसे से मेरे तो जल्दी आ जाएंगे। एक क्वेश्चन दे दूं तब तक तुम्हें? यस हम सर। लोग तो केवल सर फार्मूला पढ़े थे इसमें। मैंने पूरा समझा दिया है तुम्हें ढंग से, ठीक है? जहां फॉर्मूला यस की सर। जरूरत है वहां फॉर्मूला भी लिखा है। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है बे, कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तुम्हें ध्यान होगा, मैंने एनएलएम भी तुम्हें इसीलिए खूब पढ़ाया था। सर ये ब्लू की जी जगह ना सर। सर ग्रीन से लिखा करो। हैं? और येलो या व्हाइट से लिखा करो, वो ज्यादा ओके बेटर ओके, होता सर ब्लू की बिल्कुल जगह बिल्कुल। सर ग्रीन यूज कर लो सर, ग्रीन भी सही चलता है। ग्रीन कौन सा है? मेरे को कलर कॉम्बिनेशन ये ठीक है, चलो। हाँ, रेफ्रिजरेटर डोर इज इतने सेंटीमीटर हाई, ठीक है, और 80 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 mm थिक। ये रेफ्रिजरेटर है भैया, थिक, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 0.0005 सर 6 mm में 6 सेंटीमीटर। 6 mm कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकंड भी आएगा, पर डिग्री सेल्सियस भी आएगा, नहीं तो वाट में कन्वर्ट कर देता। इतनी दे रखी है। एंड द inner and out and the temperature of inner and outer surfaces 0 degree Celsius and 30 degree Celsius, ठीक है। फाइंड द हीट लॉस। रेफ्रिजरेटर हीट लॉस करता है कि नहीं? यस से करता है। करता है Yes, कि sir. नहीं? यस से करता है कहां से करता है? सर, जो अपने सोर्स से, नहीं, सोर्स से नहीं, सिंक से सर, लेता है। सॉरी सिंक से, हाँ थ्रू द कंफ्यूज। तुमने कहां पे देखा है कि रेफ्रिजरेटर हीट को बाहर निकाल रहा है? किस जगह पता पड़ता है तुम्हें? सर फ्रिज के वॉल में। बिल्कुल वही चीज पूछा है, तो निकालो क्या कह रहा है। हीट लॉस के बाद क्या लिखा है? हीट सर बहुत लॉस छोटा पर है, मिनट। मार्कर थोड़ा बड़ा कर लीजिए। मार्कर और बड़ा करूंगा तो बेटा बहुत ही अजीब दिखेगा, देखना। इतना मोटा दिख रहा है, ये सही है? नहीं सर, ये ज्यादा हो गया। तो इससे नीचे यही है। सर हाँ ये भी ठीक है वैसे। ठीक है। वैसे सही है सर। अब मैं तुम्हें लिखा रहा हूं पहली बार, अदरवाइज मैं ये मार्कर यूज करता रहा हूं अब तक। के ए क्या बताया भाई? θ1 माइनस θ2 टाइम, ठीक है, अपॉन कुछ बताया था भाई, एल। तो के कितना दे रखा है लिख लो भाई, 5। यही दे रखा है भाई, कैलोरी में निकल जाएगा आंसर। जूल में करना है तो कर लेना। θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस कितना है बेटा? 30। 30। ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा? के लिख लिया, एरिया कितना आएगा? सेंटीमीटर में पढ़ा रहे हैं, 150 इंटू 80। टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 30 माइनस 0। टी पर मिनट में क्या रखा है? तो 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। थिकनेस कितनी थी भाई? एल। 1800 आ गया सर। एल कितनी थी? हेलो
6 mm, 6 0.6 centimeter. 6 mm. तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 6 इंटू 0.6 centimeter. पावर 3 माइनस देखना कितना आ रहा है। सर 10 की पावर -2 क्यों कर रहा है? नहीं, बंद कराएंगे, सर -1 है। बंद कर लो, बंद कर लो, कोई यहाँ नहीं। से -1 ही आएगा। अरे बैठे बैठे कमर दर्द हो गई मेरी तो। सर मेरी गर्दन और कंधा। अरे मैं कल तुम्हारी 4-5 घंटे क्लास ली, 3.5 घंटे और क्लास ली, तो मेरी हालत पस्त हो गई। रात के 9 बजे खत्म की है कल, क्योंकि आगे छुट्टी जाना है ना, तो सबको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। जिनको नहीं पढ़ाता था ना, MWF में पढ़ा रहा था, तो ये कुछ न कुछ कितना आया भाई? हेलो, 18,000। अब मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, जो भी आ रहा यस है। सर 18,000 है। 18,000 है। यस सर। चलो कर लेना, जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो भी आ रहा है इतने कैलोरी आंसर आ जाएगा। अपनी कैलकुलेशन है सब। क्लियर है? सर जूल में करना हो तो 4.18 समझ लीजिए। हाँ, यस। क्लियर है भाई? यस सर। जी सर। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड। इनको ड्राइव नहीं कराऊंगा, केवल इनके फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे डेरिवेशंस करने की। ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज? कंडक्टिंग रॉड, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड। ये तो कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन में और पुराने कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। पहला कॉम्बिनेशन हम करते हैं इन सीरीज। सीरीज में हम कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है? तो सीरीज में क्या होता है, हमने अलग अलग रॉड ले ली है। एक रॉड ये यूनिफॉर्म रॉड ले ली, चलो एक रॉड ये हो गई, दूसरी रॉड ये हो गई, हो गई। इसका टेम्परेचर हमने जो θ1 लिया था, इसका टेम्परेचर θ2 ले लिया। टी का टेम्परेचर ये है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या बताया था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या बताया था तुमने बेटा? हेलो। हाँ जी, हेलो सर, आपकी आवाज क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखता हूँ। सभी को आ रही है क्या आवाज अटक के? नहीं सर, ठीक है। गड़बड़ हो रही है। हमारे उसमें गड़बड़ हो रही होगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T क्या बताया? आ गई सर, आ गई। मैंने बताया था θ1 माइनस θ2 अपॉन रेजिस्टेंस, यही बताया था। और सर ये फिर से सीरीज बताना है डायग्राम। मैंने क्या बताया है, एक कंडक्टिंग रॉड ये है, एक कंडक्टिंग ये रॉड है, तो मुझे बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मैंने बताया था टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है भाई? किसके इक्वल होता है? R1 + R। हाँ, θ1 माइनस θ2 अपॉन R1 + R2। यहाँ क्या चीज कांस्टेंट रहती है बेटा दोनों के बीच में? टेम्परेचर। एरिया तो कांस्टेंट है। तो बस ध्यान से सुन लेना, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? हेलो, यस सर। एक छोटा सा इसके ऊपर मैं एग्जांपल बता देता हूं। ये दो रोड है मेरे पे यूनिफॉर्म, इसका K1 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ K2 है, ठीक है? तो मुझे ये दोनों रोड जुड़ी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, लेंथ इसकी भी L है,
और लेंथ इसकी भी एल है। मतलब एक कॉपर की है, एक सिल्वर की है, किसी भी चीज की हमने ये ले ली। तो बेटा मैंने सीरीज में रेजिस्टेंस क्या बताया था, ये बताया। तो यस सर। पहली रॉड का रेजिस्टेंस क्या होगा, L1 अपॉन K1 है। यस सर। दूसरी रॉड का रेजिस्टेंस क्या होगा, L अपॉन K2 है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L। K आ गया इस सीरीज में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उड़ा दो, L से L उड़ा दो, तो 2 अपॉन KS। क्या एलसीएम ले लूं भाई, K1 K1 K2 तो K2 प्लस K1, K1 तो कितना आ जाएगा ये, सर 2 कितना 2 आ जाएगा? K1 K2 अपन K1 प्लस K2। बिल्कुल नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इस केस में ये आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन, प्लस और इसी K1 तरीके K2। के क्वेश्चंस आप रेजिस्टेंस में भी कर सकते हो। यस आ गया समझ में? यस सर। ये कॉम्बिनेशन किसका करा दिया भाई, सीरीज का। किसका, सीरीज। सब ऊपर वाले डायग्राम में T टेम्परेचर। हाँ टी या थीटा कर लो, क्या अंतर है, थीटा कर लो कोई दिक्कत नहीं, ये लो थीटा लिखा है तो थीटा वैसे ही लिख लिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं सर। क्या चीज सेम रहेगी इसमें, ऊपर वाले में सीरीज में हीट करंट है वो सेम रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगी, पहले वाले के अंदर हीट करंट क्या रहेगी भाई, विल बी सेम। हीट करंट सेम रहेगी, कुछ कर थोड़ी रेंज हो जाएगी, क्या रहेगी, हीट करंट सेम रहेगी दोनों में, जितनी इससे जा रही है उतनी है। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड। हाँ जी, हो गया बच्चों? चले आगे। हेलो, यस सर। जी सर। हाँ अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आज मैं भेज दूंगा तुम्हें पूरी फाइल दोनों, पूरे चैप्टर की, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मैंने यूनिफॉर्मली ले लिया, अलग अलग भी लेके करा दूंगा क्वेश्चन, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये हमने क्या है, ये रॉड ले ली, 2 ही रॉड ले ली भाई, दोनों का मान लिया एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ भी मान लो, ए ही मान लो, इसका भी ये मान लो, कोएफिशिएंट K1 था, इसका K2 था, यहाँ θ1 था, यहाँ θ2 था। अगर एरिया अलग अलग हो जाएगा तो बात अलग अलग होगी, क्लियर है? तो यहाँ क्या चीज है भाई, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, ये चीज है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इस केस में क्या है भाई, अरे बेटा θ1 माइनस θ2 क्या है भाई, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, किसके लिए, दोनों रॉड्स के लिए सेम है। दोनों के लिए। ऑल रोड्स, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो। तो हीट करंट मैंने क्या बताई थी, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस 1 अपॉन आरपी क्या बताया था भाई, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, बताया कि नहीं? तो H क्या आ जाएगा यहाँ बेटा, θ1 माइनस θ2 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आया कि समझ में नहीं आया? यस सर। तो ये थीटा रेजिस्टेंस से हमने अलग अलग कर दिया है, क्लियर है? तो पैरेलल में ये रेजिस्टेंस होता है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताता हूं,
ये दो रॉड है, एरिया सेम ही मान लिया मैंने, K1 K2 अलग अलग है। आ गया। फाइंड क्या करना है, K इक्विवेलेंट। कर लोगे कि नहीं? हेलो, K1 plus K2 by 2. देखते हैं क्या आता है। ये लेंथ आई जाएगी, आ जाएगी। तो 1/RP क्या बताया था बेटा मैंने, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना होगा भाई, क्या बताया था भाई, L अपॉन के K1 A। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, K2 A अपॉन L। इन दोनों केस में लेंथ सेम है, K पैरेलल हो गया। अब एरिया इन दोनों का जुड़ जाएगा, तो कितना कर दूंगा मैं, 2A। L से L को मार दिया, A से, सही बोला था भाई। KP कितना आ जाएगा यहाँ, K1 plus K2 by 2. बाई 2। K1 प्लस K2 बाई। कर सकते हो कि नहीं? हेलो, कर सकते हैं सर। Yes sir. ये क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 साल पहले। तो ये चीज आ गई भाई, कंडक्टिव। क्या समझ में आ गया तुम्हें भाई, थर्मल रेजिस्टेंस समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? यस सर। किसी तरीके से कोई दिक्कत हो तो दसो। अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है। अगर ऐसी आइडेंटिकल एन रो जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 K3 अपॉन एन कर लोगे कि नहीं? यस सर। हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे को भी हम एल कर लें तब भी उसे कर लोगे? हो जाएगा बच्चों कि नहीं हो पाएगा? सर स्लाइड नीचे करना एक बार, सर स्लाइड नीचे करना। नीचे करूं, ये लो। मारा, कौन मारपीट मचा रहा है भाई? ये FM बैच की साक्षी, अंजलि है, भावना, प्रियंका यस सर। है। भावना है, और कौन है? प्रियंका। प्रियंका भी है। साक्षी, अंजलि, यस सर। क्लियर है? ये चीज बता दी है। देखो, एक छोटा सा लॉ आता है जिसे कहते हैं बीडमैन फ्रेंच लॉ। जरूर अगर ये कभी आया तो सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही आ जाएगा। क्या पढ़ा था भाई ये? स्कूलों में ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ाए जाते भाई ईट के बाद, मैंने ऐसा देखा हुआ है कि पढ़ाए हुए तुम लोग। द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कर लो। थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज, बेटीज। थर्मल कंडक्टिविटी K होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा होती है, पता है ना? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, particular temperature is same for all metals.
ठीक है, माइका वगैरह को छोड़ देना। तो ये के होती है सिग्मा टी, ये हमेशा क्या होता है भाई, ये बताई दी मैंने, ये बता दिया माइका सैंड वगैरह को छोड़ देना बेटा। इसमें ये बता दिया है कि गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले हीट के कंडक्टर होते हैं, बट गुड कंडक्टर उल्टे नहीं हो सकते। वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। किसी बच्चे को किसी भी तरीके की छोटी मोटी भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो, है क्या? सर ये लॉ रिपीट करना। लॉ रिपीट में क्या बताया है? द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताई थी बेटा? के। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बताई थी मैंने सिग्मा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल मेटल, के अपॉन सिग्मा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो K1 सिग्मा 1 इज इक्वल टू K2 सिग्मा 2 आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? सर ये एक्सेप्ट क्या लिखा है? माइका सैंड, ओके सर। माइका, ठीक है। ये किसके कंडक्टर, ये किसके कंडक्टर है? माइका और सैंड, अभी बताया था, हीट के। Heat के good conductor of heat. बट ये किसके कंडक्टर नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी। बस ये कह रहा है। समझ में आ गया? हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो। तुम क्या कराऊंगा अब तुम्हें? कुछ तो कराऊंगा ही। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सर इंगन हॉस से भी क्वेश्चन आते हैं? क्या? इंगन हॉस नहीं आते इससे। ये अब तुम कहीं दिख जाएगा तो तुम मुझसे पूछोगे, फिर मैं बताऊंगा, फिर ये कहोगे सर पढ़ाया नहीं। इसलिए मैं सारा जो कुछ होता है ना, सारा ही पढ़ा देता हूँ। सिलेबस में सर है वैसे? सिलेबस का कुछ नहीं होता, कंपटीशन का कोई सिलेबस नहीं होता। आ गया समझ में? कंपटीशन का कोई सिलेबस नहीं होता। कंपटीशन का सिलेबस है केवल और केवल क्या? प्रैक्टिस। आ गया समझ में? और इसके अलावा कंपटीशन का कोई सिलेबस नहीं होता। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। टीचर तो बोलते सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहिए नीट के। अरे होता कुछ नहीं है। सिलेबस क्या होता है? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज पैरेलल में टेढ़े मेढ़े जोड़ दिए कुछ, तो क्या हो गया भाई? हो गया ना? सर स्लाइड नीचे करना। एक मिनट कर रहा हूँ। ये कई बार ध्यान आ गया तो करा दिया, नहीं तो नहीं कराया ऐसे। देखो कंडक्टेंस वगैरह के थोड़ी सी, चलो इसे कराने के बाद 5 मिनट जनरल बात करते हैं हम। हो गया सर। हो गया। देखो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि इसका टेम्परेचर θ1 है, इसका टेम्परेचर θ2 है, और ये जंक्शन है। जंक्शन का टेम्परेचर θ0 है, ये O पॉइंट है। क्लियर? इसकी लेंथ क्या मान ली हमने? L1 मान लो। इसकी लेंथ L2 मान लो। एरिया अलग अलग भी मान सकते हो, सेम भी मान सकते हो। तो एक चीज यहां सेम रहेगी क्या? सीरीज में जितनी हीट यहां से जाती है H, उतनी हीट यहां से जाएगी, नहीं जाएगी? जाएगी सर। तो H1 और H2 आपस में क्या होंगे? बराबर। तो H1 क्या हो गया? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इसका कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है। तो H क्या बताया था मैंने? K1 A θ1 माइनस θ0। ये हाई टेम्परेचर है, θ1 ग्रेटर देन θ2 है।
हीट हमेशा 3 दिन से चल रही है कि हमेशा हाई टेम्परेचर से किधर हो रही है, लो टेम्परेचर की ओर। तो K2A थीटा नॉट माइनस थीटा 2 आया समझ में? तो अब ये हाई टेम्परेचर पे होगा, ये लो टेम्परेचर पे होगा, डिवाइडेड बाई L2। ये इक्वेशन आप लगा कर सकते हो, कर लोगे कि नहीं? हेलो, अब इसे यस सर। Yes, sir. सर अगर चाहो A1 A2 है तो A1 A2 लिख लो, नहीं है तो नहीं। सर हाँ जी, ये जंक्शन समझ में नहीं आया सर। ये है जंक्शन, जहां जुड़ते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। आ गया समझ? सर रिपीट कर दोगे एक बार? दोबारा कर देता हूं। मेरे पास ये 2 रॉड है, एक पीतल की एक सोने की है। एक रॉड को मैंने गर्म किया, एक हिस्से को, तो दूसरे हिस्से तक हीट चली जाती है, दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। तो मैं यह क्या बता रहा हूं कि हीट फ्लो है, इन दोनों केस में हीट है वो सेम फ्लो होगी। हीट H1 इज इक्वल टू H2 होगी, तो H1 आ जाएगा यहाँ K1A थीटा 1 माइनस थीटा नॉट अपॉन L1। दूसरे की जगह आ जाएगी K2A थीटा नॉट माइनस थीटा 2 अपॉन L। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके थीटा नॉट निकाल लो, नहीं तो मैं तो इसी से ही करता हूँ क्वेश्चन। जैसे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। सर एक डाउट बताना सर। सर अगर सर ये A1 A2 हो जाएगा तो फिर सर H1 बराबर H2 थोड़ी होगा। हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। ये पाइप है एक, ये रहा पाइप। तो मैंने उसमें भी बताया था, जितना पानी अच्छा इससे सर। जाएगा, ओके ओके सर। आ गया समझ में, हाँ सर ठीक है। उतना ही इससे बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पिछले में कराया था मैंने। हाँ सर निकलेगा सर। हाँ सर बस वही बात, ऐसी हीट है जितनी जाएगी, उसमें दूसरे इफेक्ट जो कंडक्शन वगैरह रेडिएशन हो रहा है उसे नेग्लिजिबल माना जाएगा बेटे, ठीक है? प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, रॉड है तो वो रेडिएट भी करती है। सर कैसे बताइए सर, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कॉन्सेप्ट? ये मैंने बताया था, एक मोटा पाइप है, आगे पतला है, जितना पानी इसमें एंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलता है। यस सर। यस सर। बस इसी तरीके से जितनी हीट एंटर करेगी उतनी हीट बाहर निकलेगी इसमें। बट सर प्रेशर ज्यादा होगा ना? नहीं, प्रेशर से कुछ नहीं है, तो यह टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया। पानी में प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी फ्लो होता है, करंट है वो। सर जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं सर, प्रेशर बढ़ जाता है ना? नहीं, भले जैसे सर प्रेशर, हम पाइप होता है, पाइप को अगर हम आगे से दबाएं तो सर। हाँ तो फ्लो तो उतने से ही हो रहा है ना। हेलो, वाटर जितना उधर से आ रहा है उतना ही तो निकलेगा। बस चाहे उससे मैं प्रेशर यही कम कर ले चाहे ज्यादा कर ले। जितना वाटर एंटर किया उतना निकलेगा, जितनी हीट एंटर की उतनी निकलेगी, मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ। ओके सर ओके। बस और कुछ नहीं बोल रहा। ये देखो भाई, ये L है, ये 2L है, इसका कोएफिशिएंट K है, इसका 2K है। आगे समझ? ये 80 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये इसका जंक्शन है O। तो पूछा क्या है यहां पर? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ क्या चीज? जंक्शन। निकाल लोगे? तो Yes, sir. कितनी फ्लो हो रही है इस तरफ से बेटा? H1। इसमें से कितनी जा रही है? H2। तो H1 इज इक्वल टू कितनी होगी? H2। H1 क्या होगी? KA 80 माइनस थीटा नॉट। लेंथ इसकी L थी तो L ही लिख लेता हूं। अगली तरफ K की जगह रख देता हूं 2K, एरिया सेम है। अब थीटा नॉट से कहां तक फ्लो हुई? 0 तक। लेंथ कितनी है इसकी? 2L। KL से KL मार दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, L से L काट दिया, तो कितना आ गया? 80 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू सिर्फ थीटा नॉट। सर एरिया सेम गिवन है क्या? हाँ जी, दिया हुआ है, जुड़े हुए हैं, लो लिख देता हूं। तो थीटा नॉट कितना हो गया? 80। तो थीटा नॉट बेटे कितना हो गया? 40 डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, कोई इसे रोक राग नहीं रही है ताकत। ओके सर। क्लियर है? जी सर। चलो भाई, लगे हाथ एक और क्वेश्चन कर लो, क्यों पीछे रहते हो? देखो,
ये एक रॉड है, लेंथ है इसकी 3L, कोफिशिएंट है K। एक रॉड ये है, एक रॉड ये L लेंथ की है, 2L लेंथ की है। ये 80 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ये मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस पे सब। ये जंक्शन है O, L2L 3L कर दी मैंने। थोड़ा मोटा कर लो इसे, से आओ तो समझ जाओगे कि नहीं? सर यस सर। 2L के हिसाब से लंबाई ज्यादा कर दी है मैंने, हाँ? छोटी कर देता हूँ अब, ठीक है। कितना टेम्परेचर बोला था इसका? 20 20। डिग्री सेल्सियस। ये K है, ये 2K है, ये 3K है। तो बताओ, और कुछ तो रह तो नहीं गया? एरिया ये सबसे मोटी है, इसका 3A, ये सबसे पतली है A, ये उससे थोड़ी मोटी है 2L। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। कर लोगे कि मैं करूं? हो जाएगा सर। कर डालो फिर। 1 मिनट सर। करो भाई, 1 मिनट का टाइम है। सबका आंसर सेम आना चाहिए, तो मुझे आंसर ध्यान नहीं है, चलते फिरते बनाया है कुछ। सर जी न्यूज देख रहे हो? क्या बेटा? न्यूज देख रहे हो आप? क्या देख रहे हैं? सर इतने लगाना क्वेश्चन। एल। अब तुम कर रहे हो 1 मिनट तक, मैं तो कुछ तो करूं। परवेज मुशर्रफ, समझ आ गया कि नहीं आया? सर यहीं पे हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं समझ आ गया नहीं? सर आ गया थीटा सर, आ गया। -20 डिग्री है क्या? मुझे नहीं पता बेटा, ये चलते फिरते बनाया है। H1 ले ली, इधर इधर H2 ले ली। तो H इक्वल टू क्या? ऐसा मैंने पता है किस में कराई थी तुम्हें? फ्लूइड में कराई थी क्वेश्चन, वो थोड़ा अलग टाइप की। H क्या होगा? K कितना है? K ये A कितना है बेटा? -5 सॉरी। 3A 80 माइनस थीटा नॉट। आ गया समझ में? डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ है 3L। चंगा? H1 ये वाला आ गया। K कितना है इसका? 2K। A है थीटा नॉट माइनस के 0 डिवाइडेड बाई कितनी लेंथ थी? L, प्लस इसका कोएफिशिएंट कंडक्टिविटी 3K, एरिया इसका 2A, टेम्परेचर क्या आ गया? थीटा नॉट माइनस के 20 डिवाइडेड बाई कितनी है भाई? लेंथ 2L। पहले तो काट पीट कर लो, सबसे K कट गया, उससे A उड़ गया। 26.3। बेटा मुझे पता नहीं है, A से A कट गया, ठीक है। तो कितना आया? थोड़ा तो खोल लेता हूं मैं। तो ये आ जाएगा 240 माइनस 3 थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 3। यही आया बेटा? ये आ जाएगा 2 थीटा नॉट। सर मैं तो 3 से 3 काट दिया था। क्या? सर मैं तो 3 से 3 काट दिया था। हाँ 3 से 3 बिल्कुल कटेगा, बहुत बढ़िया। ये तो कैलकुलेशन क्या है, अपनी अपनी होती है। आ गया समझ में? नहीं कटेगा सर। अच्छा सर, नीचे वाला कट जाएगा। सर नीचे क्वेश्चन वाला चेंज कर दिया था अपना। कट जाएगा। ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से होती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, सबका अलग अलग है। सर 3.33। 2 थीटा नॉट प्लस 2 से 2 भी उड़ा दो, फिर प्लस क्या आ गया? 3 थीटा नॉट माइनस 60। तो कितना आया भाई? ये कितने थीटा हो गए भाई? 5 और 1 6। 23.33।
140 23.33 70/3 कितने बच्चों का निकल गया था ये? यस सर। मेरा निकल गया सर। यस यस सर मेरा भी 33 यस सर। डिग्री सेल्सियस हो गया। मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम लोगों को बेटा, क्या है? सर आपके नहीं लिए सर, तो भी कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। अच्छा, चलो फिर लगे हाथ एक और कर लेते हैं। अबे यार बहुत क्लास लग गई हैं, 6 क्लास लगा दी। सर सेम क्वेश्चन है तो सर मत कराओ सर, और टॉपिक करा दो। नहीं सेम नहीं है ये, अलग तरीके से, तरीका तो पता पड़ना चाहिए ना बेटा। अच्छा ठीक है सर, अलग टाइप का सर करा दो फिर तो। हाँ अलग टाइप की करा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये तो 2 कराने ही पड़ते हैं ना, अगर यहाँ 3 रॉड आ जाए 4 रॉड आ जाए तो इसे तो हम चेंज कर ही नहीं सकते थे। क्या कर सकते थे? छोड़ देते तो तुम भी कर लेते, ऐसा कुछ है नहीं। सर करंट में तो सर ऐसे ही होता है, हाँ हमारे चैप्टर सेम, में पढ़ते हैं। सबको नहीं। चलो एक और अलग तरीके क्वेश्चन कर लेना। मैंने बेटा 2 सिलेंडर लिए। क्या लिए? सिलेंडर लिए। एक सिलेंडर ये है, एक मेटल का सिलेंडर है ये। सर आप ही कर देना इस क्वेश्चन को। कैसे? इसकी रेडियस आर है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। इस सिलेंडर को एक और मेटल का सिलेंडर घेर रखा है इसने। आ गया समझ? एक और मेटल का सिलेंडर है, पीला वाला। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, मैं साफ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल थिक है ये वाला। आ गया समझ में? एक लोहे के सिलेंडर के ऊपर पीतल का सिलेंडर चढ़ा हुआ है, एक व्हाइट वाला भी सॉलिड था। इसकी रेडियस कुछ भी मान लो, 3R मान लो। अबे यार ये बार बार जान खाया जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी। क्लियर है भाई? 3K रेडियस 3R है। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कर लोगे कि नहीं? क्लियर है भाई? यस सर 2 सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है और दूसरा सराउंडेड किससे? दूसरा भी सिलेंडर है, दोनों मेटेलिक सिलेंडर है। सर कर लेंगे, कर लोगे ना? एक बार ट्राई करने दो। पहले ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं ये बताना। पैरेलल। बस खत्म। पैरेलल। बिल्कुल सही है, पैरेलल में है तो बिल्कुल हो जाएगा। कौन कौन कर लेगा? दूसरे की कंडक्टिविटी क्या गिवन है बड़े वाले सिलेंडर की? फिगर दिखाइए सर एक बार। 3K 3R रेडियस है। पहले की K है और रेडियस R है। K1 K2 कर दूं? चलो K2 कर नहीं दी। सर K2 कर दी। एक कॉन्सेप्ट और बन जाएगा ना। ये चैप्टर तीनों समझ में आ गए बेटे काजल? यस सर। ये तुम्हारे बैच में 3-4 साक्षी थी, वो है या नहीं है अब? यस सर। कितनी है? 1 2 3 साक्षी सिंह यस सर प्रेजेंट। एक, और दूसरी
वो भी साक्षी सिंह थी। 3-4 खुशी थी, 3 कितनी है? एक आध है या नहीं है? सर। एक है खुशी, राघव, और 2 हो गई। 2 ही है, एक गायब है। चलो, कितना आया बेटा? देखो, मैं करूं। 1/P = क्या होगा बेटा? R2 होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर। हेलो, होगा। तो पहले मैं R1 पे बात करता हूं। R1 क्या होगा? लेंथ सेम है, K1 A कितना हो जाएगा पहले वाले का? PR²। πr²। दूसरे के लिए क्या लेंथ सेम है, K की जगह K2 कर दिया। बताओ दूसरे का एरिया क्या आएगा? पाई 3r का होल स्क्वायर माइनस 3r²। πr²। यही होगा कि नहीं? अरे दूसरा तो ये वाला एरिया ही होगा ना, ये वाला जो दिख रहा है येलो सा। आ गया समझ में? और इक्विवेलेंट लेंथ सेम होगी। K1 + K 8 K2/9 है क्या? 9 πr²। देख लेते हैं क्या। ये काट दिया L, तो यहां बच गया K इक्विवेलेंट। हाँ सही, इतना ही आना चाहिए। 9 πr² = K1 πr² प्लस K2 शायद 8 πr² आ गया। 9 में से गई तो πr² से πr² उड़ा दिया। सही था बेटा तेरा, निकिता ने बोला था ना। यस सर। ठीक है, तो कितना आ गया? K1 + 8 K2 डिवाइडेड बाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं समझता हूं शायद आप क्या कर लोगे बेटा, बना सकते हो कि नहीं बना पाओगे? सर हाँ सर, हो बना लेंगे। बना लेंगे सर। कंडक्टेंस समझ में आ चुका है? आ गया भाई? यस सर। देखो, इसी टाइप के। अब हम लास्ट पॉइंट है कंडक्शन का, फिर कन्वेंशन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर रेडिएशन रह गया। अरे राम, चलो आगे। यस सर। चलो भाई, कन्वेंशन में कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा तो हमें तुम्हें बताना नहीं है, कुछ है भी नहीं सिलेबस के अंदर कन्वेंशन में। ग्रोथ ऑफ करंट है, उसे भी करा देता हूं। कोई कन्वेंशन क्या होता है मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूं। ये तुम्हारे पास कोई बर्तन है, इसमें तुमने पानी भर दिया। जैसे तुमने घर पे देखा होगा, जब चाय बनाने के लिए पानी को लेके गैस पे रखते हैं, और गैस के बॉटम को जरा ध्यान से देखना, तो ऐसा लगता है कि पानी बॉटम से ऊपर उठकर ऊपर आ रहा है। ऐसा फील किया है कि तुम लोगों ने? नहीं हाँ सर। होता क्या है, जब यहां से जो हीट लेता है ये मॉलिक्यूल, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है इसकी? डिक्रीज। तो ये ऊपर की ओर जाता है, जा रहा है। ऊपर वाला जो होता है वो ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, वो नीचे आता रहता है। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है बेटा? जब तक पूरे के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो आगे समझ में? इसीलिए तुमने देखा होगा घरों में जो एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं वो बिल्कुल नीचे लगाते हैं कि ऊपर? ऊपर। हम जैसे क्लासरूम में 50-60 लोग बैठे हुए हैं, सांस लेते हैं, तो गर्म हवा को हम छोड़ते हैं, तो गर्म हवा उठकर किधर जाती है? ऊपर की ओर। तो एग्जॉस्ट से वो बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया? यस सर। ये प्रोसेस होता है। तो ये लिख लेना, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट
ट्रांसफर ऑफ heat by means of migration of material particle, migration of particle or medium is called कौन सा? कॉल्ड के बाद खत्म, यही कन्वेक्शन। कोई इसमें तो क्या पढ़ाऊं कुछ? हेलो, इसमें तो खाली थ्योरी दी है, इसके पास तो कुछ नहीं है सर। है ही नहीं कुछ। अगर दिया भी होगा तो मुझे लगता है आप क्या कर लोगे, इसे रीड कर लोगे। सर नहीं। कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में तो रॉड है, एक मॉलिक्यूल अपना स्पेस नहीं छोड़ते। यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल गर्म है वो हीट को लेके जाता है, ऊपर दे के आता है, ये चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी उबलने न लग जाए। तुमने देखो भाई, बर्तन में अभी करके देखना क्लास के बाद 10 मिनट बाद, एक बर्तन में पानी रखना और उसे गैस पे रखना, तो तुम्हें देखेगा कि नीचे से बॉटम से पानी ऊपर की ओर आ रहा है धीरे धीरे। कब तक आता है भाई? कब तक आता है? जब तक बॉयल ना हो जाए। जब तक कि सारे का टेम्परेचर सेम ना हो अरे जाए। सर लिखा नहीं था। अरे लिख लो गुड़िया। सर बॉइलिंग टेम्परेचर पे सबका सेम होगा ना? यहाँ तक हो चुका था वरना तुम्हारे, अभी इससे भी आगे। हाँ सर, हम लोग का बस वो बचा था, सर एक मिनट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बचा था। बस। यस सर। तो भैया रिवाइज हो गया फिर तो पूरा चैप्टर तुम्हारा। जी सर। हो गया सर। ठीक है। मैंने तो जनरल अपने जैसे बच्चों के नोट्स देखे हैं, और कहीं जो दूसरी ज्यादा पढ़ते हैं तो मेरा काम उनसे ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, शायद गलत भी लग सकता है, काम ज्यादा होता है मेरा, उल्टा क्वेश्चंस भी ज्यादा रहते हैं। जी सर। नहीं, तुम तो 3 लोगों से पढ़ चुके हो, उसमें भी दिख रहा होगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ आइस on the surface of लेक कर लो, पाउंड कर लो, कुछ भी कर लो। तुमने देखा है टॉपिक है। हाँ जी, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। टॉपिक ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएंगे भाई, लेट हो गया इसमें, मैंने सोचा था खत्म कराना है। सर ऑन है वन। क्या लास्ट टॉपिक है इसका? किसका? ऑन है कंडक्शन भाई। का, रेडिएशन। फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन है वन। अरे ऑन है यार, लिख गया है बंदा। हाँ ठीक है। देखो तुमने क्या देखा था, ध्यान से सुनो भाई। देखो 2 मिनट में हो रहा है, फॉर्मूला क्या कराना, थोड़ा सा पॉइंट भी कराना है। ये मेरे पास एक तालाब है, ये मान लो, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लिया माइनस में हो गया, ऐसे होता है। तो तुम क्या देखते हो, ध्यान से सुनो भाई। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है वो किधर चला जाता है भाई? बॉटम नीचे। ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है, ये पहले भी पढ़ाया था थोड़ा बहुत मैंने, एनालॉगस एक्सपेंशन ऑफ उसका कराया था। अब जब पानी गिर रहा है तो जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का पानी होता जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर हो गया और जम गया। पहले 0 का होगा पानी, ये नहीं है कि 0 का पानी हो गया तो बर्फ हो गई। अगर 1 ग्राम पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस का है उसे बर्फ जमानी है मुझे, तो उसमें से मैं 80 कैलोरी हीट निकालूंगा बाहर, तब जमेगी। फ्रीजर यही तो काम करता है। क्लियर है?
अब मैं कह रहा हूं कि ये पहले आइस कहां से जमना शुरू होती है बेटा? ऊपर से। ऊपर से। ये आइस जम गई, ये जम गई आइस, दिख रही है भाई? ये आइस जम गई, तुम्हें दिखाई दे रही होगी। तो ये आइस है, ये तुम्हें पूरी आइस जमी हुई दिख रही है, मैं ये कह रहा हूं। और उसके नीचे क्या है? पानी। कितने डिग्री सेल्सियस का? 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस का। तो ये हमारे पास है वो आइस जम गई। नहीं, ये बिल्कुल नीचे 4 वाला था। इसके नीचे पानी कितने डिग्री सेल्सियस का है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। इतनी तो ये जम गई। अब मान लिया मैं ये कह रहा हूं एक्स थिकनेस जम गई, एक्स के बाद ये थोड़ी सी और जमेगी, ये अलग सी। तो इसे जमने में कितना टाइम लगेगा? पहले इसे निकाल लूंगा मैं, ये dx और जमेगी। तो मैंने क्या बताया बेटा कि ये आ गई, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x प्लस dx। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, हीट इसमें से मुझे देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? सर निकालनी पड़ेगी। निकालनी निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, द हीट एस्केप्ड इन टाइम dt, 1 मिनट का है, dt थ्रू द आइस, कितनी थिकनेस कितनी है इसकी अब जो जम चुकी है? x। तो कितनी हीट निकालते हैं? dq इजिकल टू, तुम्हें पता है ml निकालनी पड़ेगी नहीं? और ml क्या होगा तुम्हें बताया था, ka। ये 0 डिग्री सेल्सियस है और माइनस थीटा है, तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा? थीटा। कितनी डिस्टेंस निकाला? x। कितने टाइम इंटरवल लिया? t। dt। मास इजिकल टू तो क्या पता था बेटा? वॉल्यूम इनटू, पढ़ा हुआ है कभी? डेंसिटी। बहुत बार पढ़ लिया। तो वॉल्यूम इसका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस, होगा कि नहीं? अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस, यस सर। थिकनेस dx है। तो m की जगह में क्या लिख सकता हूं बेटा? एरिया रो dx l, k a थीटा डिवाइडेड बाई x इंटू dt। देखो a से a को मार दिया, और क्या कट रहा है बेटा? कुछ कट रहा है कि नहीं? हेलो? और नहीं कट। नहीं कट रहा तो ना कटने दो। तो dt कितना आ गया भैया? रो एल अपॉन के थीटा इंटू dx। ये आ गया कि नहीं बेटा? स्टेप मुझे कराने की क्यों जरूरत पड़ी कि कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से दे दिया जाता है कि नीचे कितनी एस्केप की, तो q इक्वल टू ml। अगर मेल्ट करता तो देनी पड़ती। आ गया समझ में? सर नीचे वाला एक्स रह गया। कौन सा x रह गया? dt x मल्टीप्लाई में आएगा। अब ठीक है? यस सर। सर एक बार फिर से कर दो सर। सर एक बार फिगर में dx बता दो। अरे सुन भाई मेरे बेटा, ये दे, आइस के नीचे मैं जा रहा हूं, ये सर स्लाइड लगा दो, स्लाइड लगा दूं तो वीडियो दिखाई देता है तुम्हें? नहीं देता? हेलो? ये सर दिखाई देता है। दिखाई दे रही है। मुझे नहीं दिखाई देता। ये मैं कह रहा हूं पानी के अंदर गया है, ये x है और ये dx थिकनेस है। तो q इज इक्वल टू, जब आइस जमेगी तो क्या लगेगा बेटा? ml हीट बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हेलो? बिल्कुल यस सर। हाँ, ml हीट होगी, कैसे निकलेगी? कंडक्शन से, जो आइस में से पार होके बाहर आ रही है। के ए थीटा अपॉन एक्स इंटू डी टी, के, ठीक है? टेम्परेचर डिफरेंस 0 था, बाहर का थीटा था, ये आ गया। और मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये तो मैं मोबाइल वाली थिकनेस मान लो dx। सर स्लाइड पे ही समझा दो। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं इसका एरिया ये है और ये थिकनेस है dx। सर तो स्लाइड इसका शो नहीं हो रही। dx कितना हो गया भाई? सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड को क्या हो गया?
लेफ्ट हो गया है स्लाइड्स। देख लेते। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर स्क्रीन देता एक मिनट, अपने आप हो गई है, कोई हाथ दब गया होगा चलते फिरते। अब हो गई। हाँ, बता दो। यस तो सर। मास होता है कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डीएक्स इंटू रो। हो गया ना? तो ए रो डीएक्स, ए से ए काट दिया तो dt ये आ गया। आ गया समझ में? नहीं? हेलो? यस सर। तो अब क्या आता है, ये ले सकते हैं कि, ठीक है, सर एक ml इक्वल टू के ए थीटा डी टी बाई एक्स। अरे कंडक्टिविटी के कारण अभी हीट क्या बताई थी बाहर निकलेगी, यही तो पढ़ा रहा था पिछले 1.5 घंटे से। अरे नहीं सर, वो तो पता है। अरे मैं बोलता ही ऐसे हूँ, गुस्सा नहीं हो रहा। के θ1 माइनस θ2 अपॉन एल बताया था नहीं, इंटू टी। यस सर। तो वही हीट है, टेम्परेचर का क्या है? ठीक है। टाइम टेकन इन फ्रीजिंग आइस, कहां से कहां तक? x1 थिकनेस टू x2। तो dt का इंटीग्रेट कर दो तो t ले लिया मैंने, खत्म। ये क्या आ गया? रो एल के थीटा एक्स डी एक्स। और ये मैंने x1 लिया, ये क्या लिया? x2। तो बेटा t कितना आ जाएगा? हेलो? रो एल अपॉन के थीटा, यहां क्या आ जाएगा बेटा? x²/2। और की करोगे? लिमिट लगाओगे कि नहीं? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फॉर्मूला ये याद रखना है, और भी याद नहीं रखना है इसमें। ये फॉर्मूला हर हालत में याद रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वाला सिर्फ इसी से काम है और कोई लेना देना नहीं है। अब क्या सर चलेगा? स्लाइड थोड़ी ऊपर करना। बस अब अगली क्लास में करा रहा हूँ, बोलते बोलते भी थक गए। ऑनलाइन में ज्यादा बोलना पड़ता है ऑफलाइन से, मुझे लगता है, क्यों भाई? सर आप बोलते बोलते थक गए, हमारी कमर में दर्द होने लगा और अब गर्दन मैं में मैं भी। भी तो बैठा हुआ हूँ बेटा, मैं कौन सा टेक लगा के बैठा हूँ? सर थोड़ा नीचे करना। हैं? तुम्हें तो दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाई दे ही रहा हूँ, तुम नहीं दिखाई देते हो। मैं तो शकल और भूल जाऊंगा अब की बार आऊंगा तो। 12 तारीख को जो क्लास लूंगा तो किसी का नाम कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। मेरी तो नहीं भूलोगे सर, ना मेरा नाम भूलोगे। तू तो भैया राष्ट्रपति है, तेरा कहां से भूलेंगे? नोट हो गया भाई? यस सर। यस सर, डन। नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन होगा, मे बी पॉसिबल है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान होना चाहिए भैया, मैंने पूरी एक क्लास तुम्हें कंडक्शन में लगा दी है, एक से ज्यादा। हेलो? एक से ज्यादा क्लास जी लगा सर। दी। जी अब सर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई टॉपिक है, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है कि जितने तरीके के बन सकते उतने तरीके के क्वेश्चन मैं करा दूं। ठीक है भाई? ठीक है सर। फिर मिलते हैं आधा घंटे बाद एक बार। ओके? सर हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में एक बार पहले वो 4 क्वेश्चंस हैं केटीजी के। चलो मैं देख लूंगा। भेज दिए तूने? यस सर सर, मेरे ग्रुप डाउट ही डाल देते बताने हैं। हैं आज। ठीक मेरे है। डाउट ही आखिरी बताने 15 मिनट हैं। डाउट का रख लेना। यस चलो, सर। सर ठीक। स्क्रीन लगाना सर, एक अरे भाई स्क्रीन कैसे लग गई? ऊपर करना सर। अब कहाँ गई सर ये? ब्रेक हो गई ना? हाँ ब्रेक हो गई, ये कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्क्रीन ही खो गई। मिल गई मिल गई मिल गई। इतने सारे पॉइंट है इसमें, अभी तो 2-4 रह गए होंगे मुझे लगता है।